अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करके देख लेता हूँ। तो गाइस मैं अभी किसी रिकॉर्ड पर फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड वाले को करता हूँ। तो सेकंड वाले की 3 आईडी इधर आपको यूआरएल में भी नज़र आ रही होगी और इधर भी आईडी के वेरिएबल के अंदर वो आईडी इधर आ गई है हमारे एडिट के पेज के अंदर। तो इसी आईडी के पेज पर आप हम इस रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि कनेक्शन मस्ट है। इंक्लूड कनेक्शन .php। तो गाइस ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे $QRY। क्या क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स और साथ में वेयर की कंडीशन, वेयर आईडी इज इक्वल टू कौन सी आईडी, जो हमारी रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है। पहले उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। $ID इज इक्वल टू $get और कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, आईडी पे। तो आईडी को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया $ID के अंदर। तो अब क्या हो कि वो बड़ा रिकॉर्ड वो टेबल में से उठाए जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो। तो इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। $result $connection, जो हमारा कनेक्शन .php के अंदर पड़ा हुआ है, क्यूरी का फंक्शन और $क्यूरी। मैं इसको चेंज करके SQL कर देता हूँ वेरिएबल का, क्योंकि यही कन्वेंशन में यूज़ करते हैं हर जगह $SQL। तो गाइस अब क्या होगा कि रिज़ल्ट के अंदर हमारा वो ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अभी क्या है कि वो रिकॉर्ड एज ऑब्जेक्ट रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको गेट करने के लिए हम लूप नहीं चलाते, क्योंकि हमने जो हमारा index.php वाला था उसके अंदर लूप चलाया था। तो रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट हमने उसको करना है, गेट करना है। तो उसके लिए फैच ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा था हमें और हमने उस पर रोज ला दिया था, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड से अभी हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड क्योंकि हमने वेयर की कंडीशन लगाई है। तो एज एन ऑब्जेक्ट उसको गेट करने के लिए उस क्यूरी को अभी, क्योंकि रिजल्ट के अंदर क्यूरी जो एग्जीक्यूट हुई है उसका डेटा स्टोर है, लेकिन वो एज एन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एज एन ऑब्जेक्ट उसको हासिल करने के लिए हम $raw इज इक्वल टू इस जो रिजल्ट के अंदर डेटा स्टोर है उसको एज एन ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं। उसके लिए फैच ऑब्जेक्ट का फंक्शन लगाएंगे। अब क्या होगा, इस रो के अंदर हमारा वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट आर करके देख लेते हैं $raw। तो गाइस मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें कि स्टूडेंट 2 वाला हमारा फुल रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, जिसकी आईडी क्या है 3 है। तो गाइस अब ये रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने इसको इस तरह थोड़ी शो करना है एडिट के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर करेंगे ताकि ये एडिटेबल हो सके। तो वही ऐड वाला जो हमारा फॉर्म है उसी को ही उठाना है और इधर पेस्ट कर देना। तो गाइस ये हमारा फॉर्म तो आ गया, लेकिन क्या है कि इसके अंदर वो हमें डेटा नहीं शो हो रहा है स्टूडेंट 3 वाला। तो उसको किस तरह से शो करना है वो देखते हैं। और ये ऐड फॉर्म की जगह पे इधर आ जाएगा एडिट फॉर्म। तो सबसे पहले इधर क्या करते हैं, एडिट फॉर्म, और बैक के लिए बटन वो ही होगा। ये देखिए इधर बैक का बटन भी लगा हुआ है। अगर हम वापस जाना चाहें इधर से तो वापस भी जा सकते हैं हमारे index.php पे। तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। तो गाइस क्या होना चाहिए, नेम की जगह पे जो स्टूडेंट 2 है इसका नेम होना चाहिए। और वो स्टूडेंट 2 है किधर स्टोर, वो बेसिकली $raw के अंदर स्टोर है। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इनपुट फील्ड का वैल्यू बनाने के एक एट्रीब्यूट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू के लिए। और साथ में इधर हम PHP का टैग लगा देंगे, PHP, और एको करवाएंगे $raw और हमारे कॉलम का नेम। तो बाद आप देखेंगे कि हमारी इनपुट के फील्ड के अंदर स्टूडेंट 2 का नेम आ जाएगा। हम इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इधर, या एडिटेबल है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो बाकी के फील्ड है उनको भी लेके आते हैं। तो वैल्यू का टैग सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये फादर टैग, फादर नेम, उसके बाद ईमेल के बाद सेमेस्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। सबसे पहले फॉर्म करवा देते हैं। तो फॉर्म
गाइस ये देखें सारी की सारी इनपुट फील्ड्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है और हम उनको एडिट बता सकते हैं। गाइस आप जैसा कि ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो कि अगर हमने ड्रॉप डाउन में से किसी वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्टेड की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्टेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट होता है डॉट का। तो अब क्या होगा कि ऑलरेडी जो फोर्थ वाला है वो सिलेक्टेड होगा और ये देखिए फोर्थ वाला सिलेक्टेड है। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए जो उसका सेमेस्टर है स्टूडेंट 3 का जिसका ये कार्ड हम एडिट करने जा रहे हैं उसका जो सेमेस्टर है उसको हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड करवाना जो ऑलरेडी वो पहले उसने ऐड करते हुए चूज़ किया था। तो उसको अब किस तरह से किया जाए, अब उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इधर कल टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके कहीं से भी उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, मैं भी बता देता हूँ आपको। तो वह टर्नरी इफ़ कंडीशन है वो किस तरह से लगाई जाती है वो देखते हैं कि एक्को जो हमारे पास डॉलर रो के अंदर क्या आ रहा है सेमेस्टर इज इक्वल टू 1। बस अब ये क्या कंडीशन बन रही है कि अगर जो हमारा सेमेस्टर है जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सेमेस्टर पड़ा हुआ है वो 1 के इक्वल है तो एक्को करवाए इधर सिलेक्टेड के ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ क्या करे वो इधर खाली स्ट्रिंग जो है उसको एको करवा दे, मतलब कुछ भी एको ना करवाए। तो अब उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये टर्नरी इफ कंडीशन है क्या। अगर नहीं समझ आई तो आप इसके बाद में इंटरनेट पे जाकर एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर 2 है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो, अगर उसकी वैल्यू 3 है तो ये वाला सिलेक्टेड हो, अगर 4 है तो ये वाला सिलेक्टेड हो। इसी तरह 5, 6, 7 और 8 के लिए। तो गाइस अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें कि उसका 4th सेमेस्टर जो है वो चूज़ है ऑलरेडी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किसी भी जो हमारे रिट्रीव डेटा है उसको एडिट टेबल किस तरह से बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।